हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एसएससी 2026 या ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग्स या कोई और अदर स्टेट एग्ज़ाम जैसे अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती निकला हुआ है, तो इस तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्काउंट यानी कि छूट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने सीरीज़ 1 किया था, ये सीरीज़ 2 है, तो इसमें भी हम कम से कम 5 सवाल लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक दुकानदार 6% की छूट देता है, फिर भी वो 4% का लाभ कमा लेता है ना? तो वस्तु का अनुमानित क्रय मूल्य क्या है? तो हमको इसमें कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें जो भी हमको दिए हुए हैं तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी एक सूत्र बताया था। चलिए वो सूत्र क्या होता है, देखिए, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे हमको मार्क प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 600 रुपये दिया हुआ है, और डिस्काउंट भी दिया हुआ है 6% है ना, और लाभ कितना दिया है 4%। तो इसको इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और सीपी हम लोग क्या निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए सीपी हमको फाइंड आउट करना है और मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है हमारा 6% है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। और नीचे में हमको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर लॉस होता तो माइनस लिखते। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 4%, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस अपॉन 600। तो देखिए 100 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 94, और यहाँ पे हो जाएगा 104। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो कट रहा है कटा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूने 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालेंगे। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47 मल्टीप्लाई 600 अपॉन नीचे में क्या है 52 है, तो इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंच 20 और 0 है ना। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये हो गया। 47 और 150 का गुणा करेंगे, देखिए 15 सत्ते 105 का, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 10 कैरी चला जाएगा, 15 चौक 60 और 10 कितने हो जाएगा 70। तो ये हो गया 7050 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए चलिए इसको 13 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65, 70 में 65 गया 5, 55 हो जाएगा। तो 13 चौक 52, ठीक है, 55 52 गया 3, 30 हो जाएगा। तो 13 दूने 26 पॉइंट लगाएंगे, तो 4 13 तिया 39, यहीं तक आ गया। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए पॉइंट के आगे भी है, तो ये 542.3, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 31 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली, जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत ही इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ऐसा ही इसी फार्मूले पे आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है, एक डीलर एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 25% की छूट देता है और 600 रुपये का उसको प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहला फार्मूला मैंने बताया था उसी पर आधारित है ये भी। तो हमको मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहा गया है कि उसके अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है ना। तो जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य, ये कितना है 40% ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मार्क्ड प्राइस है ना इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 140% हो जाएगा है ना, किसका, सीपी का, ये हो गया। तो यहीं से हम सीपी अपॉन एमपी निकालेंगे, तो सीपी अपॉन एमपी यहीं से निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 140, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो हमको मिल गया 5/7। आपको पता है सी पी अपॉन एम पी का सूत्र क्या होता है, यहीं पे हम इसको लगा लेते हैं, 100 माइनस डी, डी यानी कि डिस्काउंट। तो 100 माइनस डी, और नीचे क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 5/7 इज इक्वल टू 100 माइनस डी, हमको डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 25% है ना। तो 100 माइनस 25 कर देंगे, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बोला है देखिए
600 है ना, तो 600 तो रुपीज़ में है, तो हमको परसेंट लिखना चाहिए, तो परसेंट तो है नहीं, तो हम पी मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होगा, 100 प्लस पी है ना, तो अगर हम लिखेंगे 100 प्लस पी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है, 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7/5। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो ये हो गया 15 गुणा 7 करेंगे तो 105, 15 सत्ते 105 हो गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं 100 प्लस पी इज इक्वल टू क्या है 105, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, प्रॉफिट 5% हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको प्रॉफिट कितना होता है 600 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5% किसके बराबर है, 600 के बराबर है ना। तो 100%, कभी भी ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे, यानी कि यही क्या होगा सीपी होगा, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 600/5 गुणा 100, ठीक है, 5 इंका 5, 5 बीसम 100, तो ये क्या कितना हो जाएगा 6 दूने 1200 रुपये, ठीक है। कितना हो गया 6 दूने 1200 रुपये, जो कि क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको इसी फार्मूले पे आधारित कई क्वेश्चन हमको बन सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल का ही सवाल है, प्रीवियस ईयर का है, इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, एक टीवी का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। अमित जो है इसको खरीदते समय 2 क्रमिक छूटें मिलती हैं अमित को। यदि पहली छूट जो है 20% है, तो अंत में मतलब 20% छूट मिलने के बाद भी वह कितना पटा रहा है 16,800 रुपये भुगतान करता है। तो दूसरी छूट की दर क्या होगी, तो दूसरा छूट भी उसको मिला हुआ है, 2 उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो दूसरा डिस्काउंट हमको पता करना है, ठीक है। चलिए, इसको एकदम ईजिली डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30,000 रुपये है ना, 30,000 रुपये क्या है उसका मार्केट प्राइस है। तो इस 30,000 में उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 20% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 20%, तो छूट मिल गया यानी कि 80% है, समझो है ना, 80% में खरीदा है, गुड़ा और क्या बोला है अगला भी प्राप्त होता है उसको डिस्काउंट, लेकिन हमको नहीं पता, तो 100 में उसको मान लिया जाए एक्स, इतना डिस्काउंट मिल रहा है उसको, ठीक है। और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा 16,800 रुपये के ही बराबर होगा ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 जीरो, ये 4 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 तिया 24, ये हो गया 240, और मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 16,800 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 200, एक जीरो यहाँ पे काट सकते हैं, ये हो जाएगा 168/24। अब 24 से इसको कटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 70 आ जाएगा, 24 सत्ते 168 होता है और जीरो, ठीक है, 70 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 70 में है ना, तो हमको मिल जाएगा 30, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या 30, यानी कि 30% उसको अगला जो डिस्काउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है 30%, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया। इस तरीके से इसको आप डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन को हमारा जो फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है उससे समझते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमको पहले टोटल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। देखिए 16,800 रुपये जो है ना, कितने रुपए में 30,000 रुपये का जो मार्क प्राइस था उसमें इसका परसेंट निकालेंगे पहले। देखिए तो ये 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कैंसिल, अब ये 2 जीरो नीचे ये 2 जीरो ऊपर कैंसिल, तो 168 को 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3 पंचे 15 हो गया, और ये 3 छके 18, 56% तो वो पेमेंट कर रहा है, मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिल गया होगा 40 है ना, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 44% मिला है उसको डिस्काउंट, ठीक है। ये टोटल डिस्काउंट है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, चूँकि डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x, यानी कि एक डिस्काउंट हमको पता है 20% दिया हुआ है, और ये टोटल डिस्काउंट यहाँ पे 44 आ जाएगा इस तरीके से। और इसको हम रख लेते हैं 20 प्लस वाई, ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 20y अपॉन 100, तो जीरो तो यहीं से कैंसिल हो गया, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 44 इज इक्वल टू 20 प्लस वाई
माइनस यहाँ पे मिल जाएगा y अपान नीचे में क्या है 5, ठीक है। 20 इधर के माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे y माइनस y अपान 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 24 इज इक्वल टू 5y माइनस y अपान 5। और ये 24 के साथ गुणा हो जाएगा इधर, तो 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10 और ये 12, 120 हो गया। और यहाँ पे बचा 4y, तो y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 तिया 12 30 ये, ठीक है। दूसरा कितना मिल गया हमको, 30% मिल गया, ठीक। उसी प्रकार से तो इस तरीके से इस फार्मूला का यूज़ करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं, जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की जिसके परिणाम स्वरूप उसे 8% का लाभ हुआ। निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या थी, यह हमको बताना। ये भी एसएससी सीजीएल का ही 2025 का सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि लागत मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% अधिक क्या है, मार्क प्राइस है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, CP अपान MP। तो अगर CP जो है 100 है तो मार्क प्राइस क्या हो गया, 120 हो गया, है ना, 20% ज़्यादा। और फार्मूला में क्या होता है 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है नहीं पता, उसी को तो हमको फाइंड करना है। तो 100 माइनस डी यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8% का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 और 0 को काट दीजिए, ये हो गया 2 पंचे 10 और ये हो गया 2 छक्के 12, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5/6, ठीक। और ऊपर में है 100 माइनस डी और नीचे में है 108। अब हमको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 माइनस डी इज इक्वल टू 108, इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 5/6 माइनस 108, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ठीक है। और भी कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 100 माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 10%, ठीक है। 10% डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत कितना मिल गया उसको 10%, बहुत ही आसान है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ये तो बहुत ही ईजी था, इसको इसी सूत्र पे आधारित हमने कितने सवाल कर लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल, एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचा जा रहा है, ठीक है। इस बिक्री से उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 रुपये है तो गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होता है या क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं पहले बता दूं, हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। जब आपको कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पता चल जाएगा तो फिर आगे आप सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आसानी से निकाल पाओगे। देखिए क्या दिया हुआ है, हम शुरुआत करेंगे 10% का लाभ जो है कितना बोला है 300 रुपये, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। देखिए 10% किसके बराबर है 300 के बराबर है, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% का मतलब पता है आपको, CP ही होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है हमेशा। तो CP निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट एक एक नियम लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 3000 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 3000 रुपये मिल गया। अब हमारा जो सूत्र होता है CP अपान MP, है ना। CP अपान MP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अपान मार्क प्राइस। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है हमारा, देखिए डिस्काउंट है 25%, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे, ठीक है। और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% हो रहा है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे मार्क प्राइस निकालेंगे हम। देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 3000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 लिख लिया और यहीं से हमारा मार्क प्राइस निकलेगा, देखते रहिए। यहाँ पे आ जाएगा 75 और ये हो जाएगा 110, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कटा भी सकते हैं, ये 75 और ये 110। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 पंचे 75 और ये हो जाएगा 15 दूने 30 और 0 0 200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 दूने 10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये ऊपर में है 200 अपॉन नीचे में है मार्क प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे है 1/22, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मार्क प्राइस हमारा मिल जाएगा, ठीक है, 4400, 4400 रुपये
मार्क प्राइस मिल गया। अब हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 20% छूट पर बेचने पर, ठीक है, मार्क प्राइस है, अब इसमें 20% छूट दे रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है, 80% पर बेच रहा है, तो इसका 80% निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसका हम 80% निकाल लेंगे, ठीक है। 80% निकालने के लिए 80/100 ये हो गया, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल है 3, 4 अट्ठे 32 और 2 क्या हो जाएगा, 35। तो 3,520 रुपये, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से सीपी के माध्यम से एमपी, और जब मार्क प्राइस मिल गया तो जो 20% डिस्काउंट है, यानी कि 80% उसका हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।